अब देखो ये छोटा सा मच्छर भी ना कुछ सीखने आ गया, मैथ सीखने आ गया है। ओके, चलो भाई आप जाओ यहाँ से। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट 7। स्क्वायर रूट 7 स्टूडेंट आपने याद रखना है कि जो भी स्क्वायर रूट होता है ना, जिसका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता, जैसे 5 है, इसमें 4 शामिल नहीं है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, जिसका आंसर पॉइंट में आ रहा हो। ठीक है, तो वो वाला जो नंबर होता है ना वो हमेशा इरेशनल होता है। स्टूडेंट क्या होता है वो, इरेशनल। तो इसका आंसर बेटा क्या आएगा, सी आएगा। तो फर्स्ट वाले का आंसर मैं यहाँ सी लिख देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है पाई एंड ई। स्टूडेंट जो पाई होता है ना, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ। पाई बेसिकली होता है, ये हमारे पास सर्कल है और ये इसका डायामीटर, ये सर्कमफेरेंस है। तो इनकी जो रेशो होती है ना, सर्कमफेरेंस और डायामीटर की, इसे स्टूडेंट्स पाई कहते हैं। और पाई जो होता है ना, इसको बेसिकली कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। स्टूडेंट्स एक बात नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ। मोस्टली बुक्स के अंदर 6, 7, 8 क्लास तक इस पाई की वैल्यू लगाई होती है 22/7। तो 22/7 तो रैशनल है। तो जहाँ भी आपको वैल्यू मिलेगी ना, वहाँ ये अप्रॉक्सीमेशन मिलेगी आपको। क्या मिलेगी, अप्रॉक्सीमेशन। इक्वल कहीं भी नहीं लिखा होगा, क्योंकि जो 22/7 है वो रैशनल है और पाई क्या है, इरेशनल। ठीक है, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ आती है नॉन रिकरिंग। ओके, यानी कि उनमें कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही होती। ओके स्टूडेंट्स, तो पाई को जब आप कैलकुलेटर पे काउंट करेंगे ना, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। अच्छा, यहाँ पे आपको एक ई नंबर आ रहा है, इसे आइलर नंबर कहती हैं। अच्छा, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। इस तरह आगे भी चलती है, हम राउंड ऑफ करके इसको इस तरह लिख लेते हैं। तो जो ई है ना, यहाँ पर ये आइलर नंबर है, और ई की जो वैल्यू होती है ना, वो 2.78 समथिंग होती है इस तरह। और ये भी हमारा नंबर जो होता है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा, क्या आंसर लगाया आपने जी, आपको समझ आ गई होगी। 1 मिनट वेट, 5 सेकंड वेट कर लेते हैं। आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सारी इसका आंसर आपने क्या लगाया है। ठीक है, बाद में आपको पता चल ही जाना है। तो इसका आंसर है इरेशनल। स्टूडेंट्स का इरेशनल, तो ये हमारा डी आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो लिखा है जी n इज़ नॉट परफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे आपको देखें तो जो 7 है वो भी नॉट परफेक्ट है, 5 जो है ना वो भी नॉट परफेक्ट है, और 4 जो है ना वो परफेक्ट है, क्योंकि ये 2 का स्केयर है, तो इसके लिए आंसर इसका 2 आता है। ओके, तो अगर कोई नंबर n है जो नॉट परफेक्ट स्केयर है, तो उसका जो भी आंसर क्या होगा, इरेशनल ही होगा। ओके, मुझे लगता है आपने रैशनल लगाया होगा। अगर ये परफेक्ट आ जाएगा तो फिर रैशनल होगा। तो नॉट अगर कट कर देंगे तो फिर आंसर ए आएगा। ओके, तो थर्ड वाले का आंसर भी डी है। नंबर 4 स्टूडेंट, ये हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट 5। याद रखें, रैशनल को जब रैशनल भी आप ऐड करते हैं तो हमेशा आंसर रैशनल ही आएगा और इरेशनल आएगा। इरेशनल को जब आप इरेशनल में ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, इरेशनल। जी स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, क्या है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी है। ओके, तो ये आपको ना रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़, अगर आप इसको देखना चाहते हो तो ये टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर है 8। ये 7 पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ 8 पे प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव। देखो ए इज इक्वल टू है, तो यहाँ क्या लिखा उसने, एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो स्टूडेंट्स अब देखिए आप यहाँ पे जो हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी भाई, आपने क्या आंसर लगाया, वेट फॉर 1 2 3 4 5 सेकंड। तो कुछ लोग इसको सिमेट्रिक भी लगा देते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों का गलत हो जाता है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, तो इसका आंसर ये आ गया। नंबर 6, इसमें लिखा है ए बी सी नंबर्स हैं, ए ग्रेटर देन बी है और फिर बी ग्रेटर देन सी है, और कहता है ए बी ग्रेटर देन सी है। तो स्टूडेंट्स में हुआ क्या है, ये देखो ये प्रॉपर्टी इसमें ट्रांसफ़र हो गई है। अब देखो बी की वैल्यू क्या थी, ए से ग्रेटर थी ना, तो उसने कहा जी जो बी है ना, फिर जो सी होगा ना वो ए से भी ग्रेटर होगा। स्टूडेंट मैं एक लाइन बनाता हूँ यहाँ पे, एक लाइन है, इसको ए कह लें, ये एक लाइन है, इसको बी कह लें, ये एक लाइन है, इसको सी कह लें। वो कह रहा है जी अगर ए बी से ग्रेटर है ना, तो फिर जो ए होगा वो सी से भी ग्रेटर होगा। तो आपने क्या किया, इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया। क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया ना, इसको इसके साथ ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ट्रांसटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। नेक्स्ट अब आते हैं 7 की तरफ।
तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना आपका, वो ज़रा चेक करें क्या स्टेटमेंट लिखी है उसकी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिकली ये अब 2 की पावर एक्स है, यहाँ 8 की पावर एक्स है, दिस इज इक्वल टू 64। तो यहाँ भी आप ना एक जैसी बेसिस बनाओगे, ओके। तो ये लिखेंगे 2 की पावर एक्स, यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 3, यह आ जाएगा 2 की पावर 6। अब दोनों की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा 3x, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 6। बेटा बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, x प्लस 3x, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब क्या होगा, 2 की पावर 4x हो जाएगा, ये 2 की पावर 6। तो बेसिस अगर सेम हो तो पावर इक्वल, तो 4x 6 आ जाएगा, 4 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई जाके डिवाइड। तो स्टूडेंट आंसर क्या आ जाएगा 3/2। ओके, आपने गैस किया होगा, मोस्टली स्टूडेंट्स का 3/4 लगा देते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, ये आंसर आ गया। और इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी लिख लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी देखो ऐसे सॉल्व करोगे तो फिर आंसर आएगा इसका। ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर लगाया है, ए। ओके, आंसर भी साथ साथ लगाते जा रहे हैं। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट मुझे बताएं ज़रा, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू ए। ओके, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए आंसर। रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगी, ट्रांसिटिव नहीं होगी, ये दो बातें तो गई ना। व्हाट अबाउट सिमेट्रिक एंड एडिटिव, एडिटिव नहीं होगी, तो फिर कौन सी होगी, सिमेट्रिक। बेटा जो सिमेट्रिक है ना, इसका मतलब क्या है ज़रा समझते हैं। ये देखो, ये पेंसिल है ना, अगर मैं इसको घुमा रहा हूँ, इसकी शेप चेंज ना हो, साइड चेंज कर रहा हूँ ना, तो साइड अगर चेंज ना हो तो ये सिमेट्रिक होगी। ये वैसे सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन अगर मैं इस मार्कर की बात करूँ ना, ये देखो इसको घुमा रहा हूँ मैं, तो ये वैसे की वैसी नज़र आ रही है, सारी साइडें क्या हैं, एक जैसी हैं। अगर ये ए है तो ये बी होगा, इसको मैंने रोटेट कर दिया तो ये सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बेटा जो दूसरा नाम है ना, वो खूबसूरती का नाम है। जिन चीज़ों के अंदर सिमेट्री होती है ना, वो खूबसूरत नज़र आती है। हमारी बॉडी में देखो, हमारी जो आँखें हैं ना, वो सिमेट्रिक है, ठीक है। कैसे, एक आँख और दूसरी साइड अगर नाक को दरमियान से ऐसे ऑर्गेनाइज कर लें तो सिमेट्रिक ही बनती है ना। ओके, इस तरह हमारी जितने भी जो खूबसूरती है ना, वो सिमेट्री का नाम है, ठीक है। तो अगर सिमेट्री नहीं ना होगी तो वो खूबसूरती नहीं होगी, वो चीज़ आपको बदसूरत लगेगी। जी स्टूडेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये आपका क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स 8 वाले का आंसर क्या आ गया था, हमारा आंसर आ गया था बी। चलिए जी, मैं इसको सॉल्व करता हूँ और आप जल्दी से ना इसको ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखें कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, उतनी देर आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। 75 स्क्वायर रूट प्लस 27 स्क्वायर रूट। ओके, अब इसको हमने फैक्टराइज करना है, तो इसको इस तरह फैक्टराइज करना है कि इनका स्क्वायर रूट सॉल्व हो। इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, इसको लिखेंगे आप 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। बेटा ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट 3 आ गया। स्टूडेंट ज़रा एक बात पे गौर करें, फोकस करें थोड़ा सा। ये ऐसे ही है जैसे आपके पास ना एक बॉक्स ये है, 3 बॉक्सेस ये हैं और 5 बॉक्सेस ये हैं, तो 5 और 3 बॉक्सेस कितने हो जाएंगे, 8 बॉक्सेस। तो इसका आंसर क्या आ गया, 8 स्क्वायर रूट 3। तो देख लेते हैं आपके कमेंट बॉक्स में कि आपने क्या आंसर लिखा है। मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर ये समझते हैं, ए वाला। तो इसका आंसर बेटा क्या आ गया, ये देखो डी आ गया। तो 9 वाले का आंसर क्या आ गया, डी आ गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके जी, मैं इसको सॉल्व करता हूँ और आप उतनी देर इसको आंसर को क्या करें, कमेंट बॉक्स में लिखें क्या आंसर आता है। ओके, तो बेटा ये हमारे पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 और ये है 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। ये ना फार्मूला होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। मैं अक्सर स्टूडेंट को ना इस फार्मूले के ऊपर एक मिनट्स देता हूँ, माय फेवरेट फार्मूला। कौन सा फार्मूला, ये बड़ा प्रोडक्टिव फार्मूला है। यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ भी देखिए, ये हमारा ए है, ठीक है, और स्टूडेंट इसको देखें, ये हमारा बी है। अब क्या होगा, ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और दरमियान में हमेशा माइनस आएगा, तो फिर स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट क्या जाएगा, कैंसिल, ये जाएगा 9 माइनस 5। तो आंसर क्या आ गया, 4। तो बेटा 4 इसका आंसर है, 4 तो आंसर ही नहीं है। ये क्या चक्कर चल गया अभी। हाँ, उसने नंबर पूछे हैं, आपने मुझे लगता है आंसर का वेट कर रहे थे। तो बेटा जो 4 है ना, वो रैशनल नंबर है। 4 कौन सा है, रैशनल नंबर। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने पहले इन MCQs को खुद सॉल्व करना है